ओम शांति। आज बाबा के 25 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के महावाक्यों पर। बहुत सुंदर बात का कल हम सब ने अभ्यास किया। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। मन वचन कर्म और स्वप्न से पवित्र स्थिति का, पावन स्थिति का अनुभव करना है। हम सबने सुंदर सुंदर अनुभव किए। अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह भाग्य विधाता, वह वाहवा के गीत गाते आंतरिक स्थिति को वाहवा बनाया। साथ साथ अपने कर्म से गुणों का दान करना सीखा। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने याद दिलाया कि बाबा जो श्रेष्ठ मत देते हैं, इसे श्रीमत कहा जाता है। और इस श्रीमत से आप मनुष्य से देवता बनते हो। कल्प में एक बार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमें श्रीमत देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इन ज्ञान की बातों का सिमरण करके आपको सदा हर्षित रहना है। केवल देवी देवताओं की महिमा ही नहीं करनी, आपको उन जैसा बनना है। वो देवत्व अपने अंदर जगाना है। कार्य करते करते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। जितना याद करते हैं उतना आत्मा सतो प्रधान बनती है। फिर बाबा ने कहा कि जिम्मेवारी संभालते हुए भी आपको रूहानी एक्सरसाइज करते रहना है। अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, तब आप साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। आपके सामने कोई दुखी आत्मा आए, अशांत और बेचैन आत्मा आए, आकर के वो आपके द्वारा आपकी शक्ति से, स्मृति की शक्ति से, याद की शक्ति से सुख चैन का अनुभव करे। वो भी व्यक्त को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने लगे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। फिर बाबा ने कहा रहम दिल किसे कहेंगे? जो देह अभिमान की आकर्षण से सदा परे रहता है। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तो मनुष्य से देवता बनते हो। बाप की श्रीमत से तो मनुष्य से देवता बनते हो। इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता। क्वेश्चन है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? हर चीज वहां अच्छे से अच्छी है, सतो प्रधान है, क्यों? क्योंकि वहां मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं, कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, कहीं से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। ओम शांति। बाबा इस शरीर के द्वारा समझाते हैं। निराकार बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता, इनमें आत्मा भी है। और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। ब्रह्मा की प्रकृति में ब्रह्मा वाली सोल भी है और शिव बाबा भी हैं। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको बाबा भी कहते हैं, बाप दादा कहते हैं। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामनी की है, अवतार लिया है, उनके लिए बाबा खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया यह सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान, श्रीमत तथा श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तो मनुष्य से देवता बनते हो, भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसीलिए हो। बाबा के पास किस लिए आते हैं? भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनने के लिए। बाप भी खुद कहते हैं मैं आता हूं तुम्हें श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से
निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु वो दैवी गुण वाले। सतयुग के देवी देवताएं भी मनुष्य ही होते हैं लेकिन उनके अंदर दिव्य गुण होते हैं। अब कलयुग में है आसुरी अवगुणों वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि परंतु वो है ईश्वरीय बुद्धि, ये है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति की पुस्तक कितनी है, ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए, उसको रिलीजियस बुक कहा जाता। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बच्चे जानते, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। हमारा जो शास्त्र है वो है श्रीमद् भगवत गीता। बाबा की मुरली सच्ची गीता है जो निराकार बाबा ब्रह्मा के द्वारा दे रहे हैं। बाबा ने कहा तुम समझते हो इस गीता ज्ञान से हम मनुष्य से देवता बनते हैं, जो बाप तुम्हें दे रहे हैं। राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम शत्रु है, इस द्वारा तुमने हार खाई, फिर उस पर जीत पाने से तुम जगत जीत विश्व का मालिक बन जाते हो। ये बहुत सहज है। बेहद का बाप इनके द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं, वो है सब आत्माओं का बाप। ये फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का, नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु है क्रिएशन, इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते इन तीनों का बाप है निराकार बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा, वह तो सदैव निराकार परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ निराकार परमात्मा के हम बच्चे हैं। हम सब आत्माएं निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती हैं परम पिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसे कहा जाता अल्लाह फॉर बे। पढ़ाता कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने सुनाया। उन पर कोई ताज आदि है नहीं, निराकार शिव बाबा पे कोई ताज नहीं। भक्ति में जो शिवलिंग है उस पर भी कोई ताज नहीं होता। वो ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो। सब झाड़ों के आदि मध्यंत को तुम जानते हो। भले माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलते हैं। वो है जड़ झाड़, ये है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई के आत्मा में ज्ञान होता नहीं। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा। यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज से कोई ज्ञान नहीं, ये तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि का ज्ञान है। कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता, ये बहुत बड़ा झाड़ क्लास हो, दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता, ये गुप्त बात है। तुम्हें ज्ञान गुप्त मिलता, बाप भी गुप्त आए हैं। जानते हो कलम लग रहा है, अब तो सब पतित बन गए। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वो कौन? सतयुग का पहला पत्ता श्री कृष्ण को कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है ना, बीज शिव बाबा, उनसे पहला पत्ता निकला श्री कृष्ण जी। दो पत्ते दिखाते हैं, श्री कृष्ण और राधे, वही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनकी महिमा होती है। अब तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात है ये कि हमें दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। हमें भी श्री लक्ष्मी नारायण जैसा दैवी गुणों वाला बनना है। चित्र भी हैं, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं होता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति में इन चित्रों की भी पूजा होती है। ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुम्हें ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति में क्या करते हैं? चित्रों की पूजा करते हैं। ज्ञान मार्ग में समझते कि हमें ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझते कि हमें ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे जो बीज रूप हैं। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद फिर उनकी पूजा सबसे जास्ती होती
माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती, वो तो पढ़ाती हैं। बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम किसी की पूजा नहीं करते हो, पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम पढ़कर जब अनपढ़ बनेंगे तो पूजा होगी। जब आप सतयुग में होंगे तो ज्ञान नहीं होगा, देव स्वरूप में होंगे। फिर भक्ति मार्ग में द्वापर में उन्हीं चित्रों की पूजा होती है। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो, जो हमको ऐसा बनाते उनकी पूजा होगी। फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते पांचों तत्वों की पूजा। ध्यान से समझेंगे, भक्ति मार्ग शुरू होता है, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा होती है, फिर देवी देवताओं की पूजा होती है, फिर पांच तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक ही हो जाती। ये ज्ञान बुद्धि में है। लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु कब था ये नहीं जानते, लाखों वर्ष कह देते। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसी की बुद्धि में रह ना सके। अब तुम्हें स्मृति है, आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। आज से 5000 वर्ष पहले हम सब देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता नहीं। अपवित्र को देवी देवता कह ना सके। मनुष्य पवित्र देवताओं की पूजा करते हैं, जरूर खुद अपवित्र हैं, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाते हैं। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते, फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते, ये भी समझते हो बरोबर ये ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ये सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है, सबसे बड़ी, जो कलकत्ता की तरफ सागर में जाके मिलती है। मेला भी वहाँ लगता, परंतु उनको ये पता नहीं ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। इस समय जो हो रहा है आत्मा और परमात्मा का मेला है। वो तो पानी की नदी है जिसपे नाम ब्रह्मपुत्रा रखा। उन्होंने ब्रह्म ईश्वर को कह दिया। ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वो होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। मेला भी इनका लगता। ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है? ब्रह्मा तन से शिव बाबा हम सबसे मिलते हैं, तो ये भी मेला है सागर और ब्रह्मा की आत्मा का। बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, ये गुह्य बातें समझने की हैं जो प्रायलोप हो जाती। ये बिल्कुल सहज बात है। भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, फिर ये दुनियाई क्लास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। भक्ति मार्ग में शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते शास्त्र परंपरा से चले आते, ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, इसलिए परंपरा कह देते। इसे कहा जाता अज्ञान अंधियारा। अब तुम बच्चों को बेहद की पढ़ाई मिलती, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। शिव बाबा जो हमें पढ़ा रहे बेहद की पढ़ाई है, जिसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता। तुम इन देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अब पुजारी पतित बने। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निर्वृत्ति मार्ग होता, ये भी ड्रामा में है। उसको संन्यास धर्म कहा जाता। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते, वो है हद का संन्यास। रहते तो पुरानी दुनिया में हैं। अब तुम समझते हो हम संगम पर हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। तुम्हें तिथि तारीख सेकंड सब मालूम है। वो लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, इसका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई बात याद भी ना कर सके। अब तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। बाप क्या है, कैसे आते हैं, कैसे कर्तव्य करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। बाप निराकार ज्योति स्वरूप है, ब्रह्मा तन में आते हैं, कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना। तुम सबकी ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते, वो गिनती थोड़े कर सकते। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत हो जाएं। भक्ति में दिखाते हैं, लिखा हुआ है
सतयुग इतने वर्ष का, त्रेता इतने वर्ष का, द्वापर इतने वर्ष का। तो बाबा तुम बच्चों को ये सब राज समझाते। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। आम का पेड़ देखते हैं तो आम सामने आते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप निराकार परमात्मा है। वो तुम्हें बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं हमारा उल्टा झाड़ है। तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है जड़ व चैतन्य हुबहू रिपीट करेंगे। अब कितना वृद्धि को पाते रहते। सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़े थे। ड्रामानुसार वहाँ की चीज़ यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे। सतयुग में कहाँ से आएंगे थोड़े ही, वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीज़ें भरपूर रहती हैं। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते हैं तो उनके साथ सब चीज़ें कम होती जाती। सतयुग में कहीं से कुछ मंगाते नहीं। अभी देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए। सतयुग में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। वहाँ की हर चीज़ सतो प्रधान अच्छी होती है। सतयुग की हर चीज़ सतो प्रधान होती है। कहीं से कुछ मंगाना नहीं होता, हर चीज़ भरपूर होती है। मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। साइंस की मुख्य चीज़ें एटॉमिक बॉम्ब्स। इतना सारा विनाश होता है, कैसे बनाते होंगे। बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामानुसार ज्ञान होगा। जब समय आता तब उनमें ज्ञान आता। जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पार्ट बजाया वही बजता रहता है। अब तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे ऊंच कोई नॉलेज ही नहीं। ये सबसे ऊंची नॉलेज है जिससे आप मनुष्य से देवता बनते हो। इससे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं। वो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता। वो लोग मून में जाते हैं, साइंटिस्ट जो हैं चंद्रमा पे जाते, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं, सब माया का पॉम्प है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता। क्या क्या बनाते रहते, बनाने वाले जानते इनसे विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बात कौन सी है? कुछ पल साइलेंस में बैठे, चिंतन करें। आज बाबा ने क्या क्या समझाया, कौन सी ऐसी बात है जिसे मैं अपनाने के लिए तैयार हूं। सुनेंगे। गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने की बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इस नशे में रहना। ये मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज है, सत्य गीता ज्ञान है। इस नशे में रहना है। वरदान है जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना अशांत, बेचैन, घबराया हुआ आपके सामने आए, आपकी एक दृष्टि वृत्ति स्मृति की शक्ति उन्हें शांत कर दे। कोई कैसा भी बेचैन, घबराया हुआ आपके सामने आए, आपकी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति उन्हें बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। भले कोई व्यक्त भाव से आए लेकिन आपके अव्यक्त स्वरूप को वो देखे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। सरल शब्दों में जब आप स्वयं अभ्यास करेंगे, आपके द्वारा आपकी दृष्टि से, आपकी स्मृति की शक्ति से, वृत्ति से उनको अनुभव होगा,
वो व्यक्त से अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। स्लोगन है, जो सच्चे रहमदिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। सच्चे रहमदिल को देह व देहभान की आकर्षण नहीं हो सकती। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।